हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 12th का फिजिक्स। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th का फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो उसका लेक्चर अपलोड है बच्चे, उस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले थे। तो देखिए, हम आप लोग को थोड़ा सा इसके पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाएंगे। तो पहले उससे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, बस इतना याद रखिए आप लोग कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होता है। और क्यों, क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया, क्या जरूरी पड़ गया हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस लेने के लिए? तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस लेने के लिए बच्चे हम लोग इसलिए लेते हैं, वैसा सरफेस चूज करते हैं, वैसा इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। मतलब कोई भी हम लोग मान लेते हैं ना, कोई कंडक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। कोई कंडक्टिंग सरफेस का मतलब, जैसे मान लेते हैं ये बुक ले लिए बच्चे, ये थिक सीट है और ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सरफेस है ये। तो देखिए, कंडक्टिंग सरफेस है बच्चे, तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज इसके सरफेस पे होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम होगा, निगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है बच्चे, कोई कंडक्टर का बना हुआ है, तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। ये नहीं बच्चे कि जैसे कि हम लोग ले लेंगे, बोलेंगे देखो V बराबर के क्यू बाय आर होता है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, इसीलिए ये दूरी r है तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये r है, ये छोटा है, तो यहाँ पे कुछ और होगा। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। ये तो पता चल गया। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। किस पे परपेंडिकुलर होता है बच्चे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। बस यही दिमाग याद रखेगा। और दूसरा पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे बच्चे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसीलिए तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है माइनस dv बटे dr होता है, या इसी को माइनस डेल्टा आर, डेल्टा v बटे डेल्टा आर भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फाइनाइट का एनी सरफेस का बात करेंगे तो ये लेंगे, या कोई फाइनाइट सरफेस का बात करेंगे तो ये लेंगे। तो डेल्टा v का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डेल्टा v का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब बच्चे देखिए, दो इक्विपोटेंशियल, 1 2 3 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो कितना हो जाएगा? देखिए, तो 10 माइनस 20 कर दीजिए, या 20 माइनस 30 कर दीजिए, या 30 माइनस 40 कर दीजिए, तो कितना होगा? सब में माइनस 10 वोल्ट ही होगा। कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। ये तो पता चल गया। अब डेल्टा आर क्या होगा बच्चे? तो डेल्टा आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या? तो देखिए बच्चे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे? मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर इसका 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 कैसे होगा? तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं इधर जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मान लेते हैं, देखिए ना इसको अगर ऐसे मिला देते हैं बच्चे, ये 30 तो ये कितना 60, तो ये भी कितना बच्चे 60, तो 60 तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? मतलब ये 10 है बच्चे। देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा बच्चे डेल्टा आर cos 60 हो जाएगा। मतलब 10 cos क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। याद रखिएगा इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो cos 60 मतलब 10 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए बच्चे? मीटर में। आया बात समझ में? तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। क्यों? क्योंकि ए बी इज, एक मिनट, क्लियर है ना बच्चे आप लोग का? चलिए ठीक है, तो देख लीजिए क्लियर है। तो यहाँ पे अब आ गया, तो अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है बच्चे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप लोग को पता है, बस फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा R। तो डेल्टा V कितना है -10 बटे डेल्टा 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 ऊपर, ये 100 ऊपर, अब बटे 5, ये 2, तो 200 वोल्ट पर मीटर ये हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा अपोजिट होगा। तो एंगल जो होगा बच्चे, यहां एंगल मैक्स जो करेगा कौन? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके साथ? ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कितना 120 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि ये 30 है बच्चे तो ये 60 है, तो 60 तो इसके अपोजिट बनाएगा, मतलब इसके अपोजिट। तो 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। आया बात समझ में? देखिए अब इस पे और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है बच्चे? बस अगर कोई भी एंगल पे दिया रहे तो याद रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आया बात समझ में? ऑलवेज किस पे होता है? परपेंडिकुलर होता है बच्चे। ठीक है, किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, और ये एससी वर्मा में भी आपको, हरिश्चंद्र प्रसाद वर्मा में भी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा बुक है। जेईई मेंस अगर तैयारी करना चाहते हैं या आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एससी वर्मा बनाना चाहिए। नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट के लिए आप एररलेस ले लीजिए, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, वो सब अच्छा है बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना एट एनी पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? स्पेस इज गिवन बाय, स्पेस इन स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4x² वोल्ट दिया हुआ है। 4x² दिया हुआ है वोल्ट, ये दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल रहा है निकालने के लिए
क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, ये बोल रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, क्या बोल रहा है बच्चे, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। पॉइंट क्या दे रहा है हम लोग को, 1 मीटर, 0 और 2 मीटर, 1 मीटर, 0 और 2 मीटर। ये AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। तो देखिए गिवन में क्या होगा बच्चे, तो देखिए V इज इक्वल टू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हम लोग EX निकालेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस EX। तो याद है क्या लिखे थे, माइनस dV बटे dx, पार्शियल डेरिवेटिव, क्या बोले थे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एज कांस्टेंट, क्या माने थे, एज कांस्टेंट y एंड z, यही ना बोले थे। तो इसका कांस्टेंट कर लीजिए, तो Ex इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, तो 4 माइनस और dx स्क्वायर बटे dx, तो ये हो जाएगा माइनस 8x बच्चे। तो Ex या माइनस dv बटे dx कितना पे बोल रहा है, 1, 0 और 2 पे, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माइनस 8 इंटू 1, तो माइनस 8 आई कैप, ये हो गया वोल्ट। Ex आ गया बच्चे। इसी तरह आप Ey लिखेंगे, तो Ey बराबर क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y एज कांस्टेंट, क्या होगा, x एंड z। तो देखिए, तो जब बच्चे x और z कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 कितना हो गया, j कैप हो गया। आया बात समझ में, क्योंकि x और z कांस्टेंट है, तो ये 4x स्क्वायर है, x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग है बच्चे, तो 0 हो गया। आया बात समझ में। देखिए अब Ey हो गया बच्चे, अब Ez बोल रहा है, Ez इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस dv बटे dz, एज कांस्टेंट क्या लेंगे, x एंड y लेंगे बच्चे, x और y कांस्टेंट होगा, तो ये भी 0 कैप हो जाएगा, k कैप। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा Ex I कैप, Ey j कैप और Ez k कैप। तो Ex कितना है बच्चे, माइनस 8, माइनस 8 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस 0 जे कैप, माइनस 0 के कैप, माइनस लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट पर मीटर। यही तो हो गया आंसर। कुछ था बच्चे, क्यों ले लिए, क्योंकि देखिए ये x और y कांस्टेंट था, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया। यहाँ पे क्या था कांस्टेंट, x और y कांस्टेंट था z के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ x के टर्म में दिया था ना। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें x y z सब हो बच्चे, उसका क्वेश्चन एक हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन लेते हैं उस टाइप का। अब जैसे इसी में है इलेक्ट्रिक, मान लेते हैं बोल रहा है कैलकुलेट, इसी में अब मान लेते हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय, अब V इज इक्वल टू बच्चे गिवन बाय, V इज इक्वल टू मान लेते हैं ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy 3yz प्लस 4zx प्लस 5, ये वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए पॉइंट बच्चे दे रहा है 1,1,1, ये दे रहा है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए v इज इक्वल टू बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 3yz प्लस 4zx प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को ex निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस बच्चे। तो क्या करेंगे, माइनस dv बटे dx, इसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, जहां पे as कांस्टेंट क्या होगा, लिखना है as कांस्टेंट y एंड z। क्यों बच्चे y एंड z, क्योंकि x यहां दिख रहा है, तो क्या बच रहा है, y और z कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो ex इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो करते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो माइनस, तो देखिए माइनस ब्रैकेट ले लिए, तो इसको dx स्क्वायर बटे dx प्लस dy स्क्वायर बटे dx प्लस 2y कांस्टेंट है, dx बटे dx प्लस यहाँ तो सारा कांस्टेंट है, डायरेक्ट लिख दे क्या, तो लिखते हैं ना 3zy बटे dx प्लस यहाँ 4z कांस्टेंट है, dx बटे dx प्लस d5 बटे dx। तो देखिए बच्चे यहाँ पे आप अच्छे से याद कीजिए, आप वेक्टर लगा सकते हैं हम लोग, माइनस dv बटे dx। तो देखिए यहाँ पे याद कीजिए बच्चे, तो इसका तो 2x हो जाएगा, माइनस डाल देते हैं ना, तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है 0, और ये कितना हो जाएगा 2y, और ये कांस्टेंट है 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 4z, क्योंकि dx बटे dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये कांस्टेंट है 0। तो देखिए बच्चे अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है, ex इज इक्वल टू पूछ रहा है माइनस dv बटे dx, कहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चे माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस 8, और आई कैप ले लेंगे, 8 वोल्ट पर मीटर आ गया, ये आ गया। तो x एक्सिस के लॉन्ग आया बच्चे, कितना आया x एक्सिस के लॉन्ग, 8 वोल्ट पर मीटर आया बात समझ में, ये तो हम लोगों को क्लियर है, कितना आ गया 8 वोल्ट पर मीटर आया है, ठीक है, ठीक है बच्चे, 8 वोल्ट पर मीटर आया है, ये x एक्सिस के लॉन्ग आया। अब देखते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, तो याद रखिएगा ये x के लॉन्ग माइनस 8 वोल्ट आया है, माइनस 8 आया है। अब देखिए ये हो गया, अब मान लेते हैं हम लोगों से ex हो गया, ey पूछेगा बच्चे, ey बराबर तो क्या लिखेंगे, माइनस dv बटे dx, क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एज कांस्टेंट, क्या y एंड z, y और z को कांस्टेंट रखेंगे, तो सिंपली माइनस देंगे, डिफरेंशिएशन साधारण जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वही करेंगे, लेकिन y और z को कांस्टेंट रखेंगे, तो डायरेक्ट कर देते हैं ना बच्चे, d देखिए dv बटे यहाँ पे ey लिखे हैं, तो dy यहाँ पे है बच्चे, तो क्या होगा x और z कांस्टेंट है, x और z, तो x कांस्टेंट है तो 0, फिर क्या है y तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा dy बटे dy, ये 2x कांस्टेंट है, dy बटे dy, यहाँ पे 3z कांस्टेंट है, dy बटे dy, 4xz कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो देखिए ey माइनस dv बटे dx किस पे 1 1 1 पे इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा 2y बच्चे, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो गया 3z, तो इसमें पुट कर देंगे, तो माइनस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा
-7 J कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग देख रहे हैं जे कैप, ये हो गया वोल्ट पर मीटर। तो देखिए ई वाई बराबर भी हम लोगों को कितना मिल गया, -7 मिल गया। चलिए अब हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं। आ रहा है ना कैसे बारी बारी से कर रहे हैं, बस पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, लिखेंगे एक्स और वाई, लेकिन डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए हम लोग जेड के अलोंग लिखते हैं। अब z के तो ई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dv/dz। तो यहाँ पे एज कांस्टेंट क्या मान लेंगे हम लोग बच्चे, कांस्टेंट ई जेड को, तो यहाँ पे z के ले रहे हैं तो x एंड y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो कांस्टेंट तो x और y कांस्टेंट, तो ये भी 0 ये भी 0, x y कांस्टेंट है ये भी 0, z कांस्टेंट नहीं है तो 3y dz/dz। अब प्लस यहाँ 4x कांस्टेंट है dz/dz और 5 का 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे माइनस कितना आ जाएगा, देखिए तो dz/dz 1, तो ये हो जाएगा 3y अब प्लस 4x, ये आ गया। तो अब ले लेते हैं, तो देखिए ई जेड वेक्टर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस, किस पे देखने जा रहे हैं, 1 1 1 पे पुट कर लेते हैं, तो 3 × 1 और प्लस 4 × 1, तो ये हो जाएगा -7 के कैप वोल्ट पर मीटर, ये आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो अब देखिए हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हेंस 7 आया है बच्चे, याद रखिएगा ये भी 7 आया है, तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, E इज इक्वल टू EXI कैप EYZ कैप EZ के कैप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो E इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, -8I कैप -7J कैप -7J कैप, ये आ गया वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर मीटर। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे बच्चे, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस मतलब पॉजिटिव, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, देखिए तो माइनस, तो ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर और प्लस -7 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 49 प्लस 49, तो 98 प्लस 64 मतलब 162 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया बच्चे, आ गया बात समझ में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका रिवर्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा बच्चे, हम लोगों से क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोगों को देगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस
अगर कोई स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है बच्चे, क्या दे रहा है, E इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3 वोल्ट पर मीटर दे रहा है। बोल रहा है फाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, कहां से, एट 0,0 से 2 1 2 3 तक, ये दे रहा है बच्चे। तो देखिए सॉल्यूशन तक करेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं भी ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बटे dr होता है। तो dv इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा, e इंटू डी आर हो जाएगा, ठीक है। e इंटू डी आर मतलब e इंटू डी आर है बच्चे, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो dr का मतलब क्या, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रहने दीजिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है तो आई कैप ही होगा ना, तो ये दिया हुआ है। तो e इंटू डी आर होता है, तो dv इज इक्वल टू, तो e के जगह पे कितना रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है बच्चे, तो यहाँ dx ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इंटू dx। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे, कहां से, 0 0 0 से कहां तक, 1 2 3 तक, हो गया, कुछ है तो देखिए, तो dv भी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स dx प्लस 3 dx, ये हो गया। और कहां कहां तक, ये 0 0 0 से 1 2 3, फिर 0 0 0 से 1 2 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट बच्चे लिख सकते हैं। बहुत लोग x का है तो x का 0 है, लोअर अपर 1 है तो 0 से 1 0 से 1 कर देगा, तो आप भी कर सकते हैं 1 2 3, ये हो गया। तो देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन तो v इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 हो जाएगा बच्चे, और ये 0 0 0 1 2 3, फिर यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे पावर 1 है ना, तो याद है इंटीग्रेशन में एक ऐड होता है, 0 0 0 से 1 2 3, और ये 3x हो जाएगा, कहां से कहां तक, 0 0 0 से 1 2 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेंगे बच्चे, तो देखिए, तो v इज इक्वल टू, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है 1, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, फिर यहाँ पे देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट कितना है 0 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/3 1/2 प्लस 3, एलसीएम ले लेते हैं ना बच्चे, तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 9, तो 9 6 15/6, यही तो हो गया वोल्ट। देखिए, तो इजी था, बस इंटीग्रेशन लेना था बच्चे। अगर x y z के लॉन्ग सब होता है तो यहाँ पे dr ले लेते, तो dr इज इक्वल टू dx i कैप dy j कैप dz के कैप, वैसे भी हम लोग ले सकते थे। आया बात समझ में? तो देखिएगा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे डिस्कस बच्चे। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, तब कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा बच्चे। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।